हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 2024-25 से संबंधित है। उससे रिलेटेड जो है 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं विथ डिस्कशन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 2024-25 का डेटा है, इससे जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है वो मैंने इस टॉपिक में जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है, जो कि लगभग 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एक टॉपिक से लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। और करंट अफेयर्स का समझिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 जो है इसको छोड़ करके जो है कभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा उसमें आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों को 3 से 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित जो है एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन ये रहा, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया है। तो पता होगा अभी वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री जो है कौन है, निर्मला सीतारमण। तो जो भी आर्थिक सर्वेक्षण होता है या बजट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा। तो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जो है, निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 2024-25 है वो बोला जा रहा है जो संसद में कब पेश किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो पेश किया गया है आप लोगों को 31 जनवरी 2025। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दो शब्द जनरली सुनने को मिलता होगा, एक बजट और दूसरा होता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो याद रखिएगा ये आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये होता है पिछले वर्ष का, और बजट जो शब्द होता है ये आगामी वर्ष के लिए। ठीक है ना, बजट जो शब्द होता है यूज ये अगले वर्ष के लिए। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब 2024-25 में हम लोगों ने क्या कुछ कितना डेवलप किया, किस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, तो उस सभी का रिपोर्ट जो जारी किया जाता है तो वो किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। और मान लीजिए 2025-26 का अभी हम लोगों को क्या हुआ है, तो बजट पेश किया गया है। तो बजट में क्या होता है, बजट एक प्रकार का हम बोल सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं, जो संभावित हमारा इतना इनकम होगा और हम इतना खर्च करेंगे, और किस किस क्षेत्र से हमारा कितना इनकम होता है और किस किस क्षेत्र में हम कितना खर्च करेंगे। तो ये आय और व्यय का समझिए एक प्रकार से ब्यौरा होता है आगामी वर्ष का, जो कि एक अनुमान पे डिपेंड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट। और आर्थिक सर्वेक्षण वास्तव में जो पिछले साल में जो एब्जॉर्व किया गया है, सर्वे किया गया है, उसका पूरा डेटा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण। याद रखिएगा ये चूँकि पिछले वर्ष का रहता है इसलिए बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, जबकि बजट क्या होगा तो इसके एक दिन के बाद, तो 1 फरवरी 2025 को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या किया गया है, तो बजट जारी किया गया है। तो याद रखिएगा हमेशा बजट के एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है पिछले वर्ष का होता है, जबकि बजट जो है आगामी वर्ष के लिए एक योजना तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, जो वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो इसको टोटल 13 अध्याय में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है तीसरा, जो वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। तो 2025 में जो है भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है कितना रहने का अनुमान बोला जा रहा है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का, जो वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर जो है कितना हो गया है। तो मुद्रास्फीति दर जो है 2024 में कितना था, 5.4%, उससे घट करके जो है बोला जा रहा है कितना हो गया है। तो याद रखिएगा 4.9% हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2024-25 के जो आंकड़ा के अनुसार बोला जा रहा है, सर्वेक्षण के अनुसार बीमा प्रीमियम में मतलब LIC सब जो होता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 7.7%, 7.7% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन के क्षेत्र में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो पेंशन के क्षेत्र में जो है वृद्धि दर्ज किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो निर्यात जो करते हैं हम एक्सपोर्ट, उसके क्षेत्र में बोला जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये किया गया है 6% का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज की गई है ये लगभग 11.6% है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जो सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में जो है भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पे रहा है। तो सूचना और सेवाओं के निर्यात में जो है भारत, याद रखिएगा ये दूसरा नंबर पे रहे हैं वर्ष 2024-25 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहला नंबर पे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा फर्स्ट स्थान पे जो है याद रखिएगा चीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो 2024-25 के अनुसार जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो ये याद रखना है आप लोगों को कितना रहा। तो ये रहा लगभग 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, जो IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है। तो 2026 तक जो है मुद्रास्फीति रहने का अनुमान है 4%। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 का, जो वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। तो कितने किलोमीटर NH का निर्माण बोला जा रहा है किया गया है। तो ये याद रखना है आप लोगों को 5853 किलोमीटर जो है NH बना है 2024-25 में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर मतलब ईयरली जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये वृद्धि दर्ज किया गया है 15.8% का अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2024-25 में जो है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये याद रखिएगा 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है 15 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर जो है कितना प्रतिशत रह गया है। तो बेरोजगारी दर घट के रह गया है 3.2%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निव्वल अंशदान 61 लाख से बढ़कर बोला जा रहा है कितना हो गया है। तो ये हो गया 131 लाख हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है। तो 7.7% से बढ़ के जो पहुंच गया है ये आप लोगों को याद रखना है 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 18 का, जो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर 2024 में कितना हो गया है। तो ये जो 2024 में हो गया है ये आप लोगों को याद रखना है 44%। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना जो है वो भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में बोला जा रहा है जो कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2023 की तुलना में याद रखिएगा ये लगभग 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 20 का, जो केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना जो कि यूपीएस कहलाता है इसकी स्वीकृति दी थी। तो यूपीएस की स्वीकृति दिया था ये 24 अगस्त 2024 को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 का, जो एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों की औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो आप जितना साल जॉब कीजिएगा रिटायर के लास्ट वाला जो 12 महीना होता है उसके औसत मूल वेतन का लगभग 50% देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 50% तभी देगा जब आप मिनिमम 25 ईयर्स का सेवा दे चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगभग वही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 22 का, जो एकीकृत पेंशन योजना मतलब यूपीएस के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है। तो ये कम से कम 25 वर्ष तक आप सेवा करना अनिवार्य है, तब जाके आप लोगों को लास्ट का जो 12 महीना होगा उसके मूल वेतन का औसत निकाल करके उसका 50% पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, जो एकीकृत पेंशन योजना मतलब यूपीएस के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम जो निर्धारित की गई है ये 10,000 प्रति माह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 का, जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशनधारियों को या पेंशनभोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन जो है 10,000 प्रति माह कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है। ये 10,000 जो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा ये मिनिमम कम से कम आप 10 साल तक जॉब किए रहिएगा तब जाके आपको 10,000 का पेंशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 25 का, जो 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में कौन सा है। तो 2024-25 में जो है सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान रहा है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी पहला स्थान पे याद रखिएगा कौन रहा, तो चाइना रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे मतलब इंडियन रेलवे जो है विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान रहा। तो 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार रेलवे नेटवर्क के मामले जो है भारत चौथा बड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसमें पहला स्थान पे याद रखिएगा, पहला स्थान पे है अमेरिका, दूसरा स्थान पे है चीन, तीसरा स्थान पे है रूस और चौथा स्थान पे है हमारा भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 का, बोला जा रहा है जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन पहले आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो कथन में बोला जा रहा है जो बैंकिंग प्रणाली एनपीए घटकर 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर 2.6% पर आ गया है। दूसरा बोला जा रहा है जो वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तीसरा बोला जा रहा है जो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में जो है 7.5% थी। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ये पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन कौन सा सही है, तो याद रखिएगा तीनों कथन सही है।
तो कथन में क्या याद रखना है आप लोगों को, तीनों सही है। जो बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों में न्यूनतम जो है 2.6% पर आ गया है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला जा रहा है जो वित्त वर्ष 2025 में जो है कृषि के क्षेत्र में 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, तो ये भी बात क्या है, सही है। तीसरा बोला जा रहा है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में जो है 7.5% थी, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद 28 का है जो 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है। तो पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या जो हो गई है, ये याद रखिएगा 13.2 करोड़ हो गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों को पढ़े। तो 2024-25 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार इस सब को क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला बोला जा रहा है आप लोगों को, जो भारत की औसत आयु कितनी है, 29 वर्ष। दूसरा है जो वर्ष 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर जो है क्या है, तो 54.3% होने की अनुमान है। तीसरा बोला जा रहा है जो भारत की 26% जनसंख्या जो है 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है। तो बोला जा रहा है जो असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 2026 तक निर्भरता अनुपात जो है घटकर 54.3% होने की अनुमान है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत की 26% जनसंख्या जो है 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है, तो ये भी बात सही है। तो गलत है कौन सा, इसका गलत है ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर हो जाएगा केवल ए जो है इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, जो 2023-24 के रोजगार में 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है। तो कृषि का जो हिस्सा है याद रखिएगा इसमें 46.1% है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गीग कार्यबल के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। तो 2029-30 तक जो पहुंचने का अनुमान रखा गया है ये लगभग 23.5 करोड़ तक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 32 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है। तो प्रवासी भारतीयों की संख्या जो हो गई है ये याद रखिएगा 32 मिलियन हो गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो आप लोगों को कमेंट करना है। ये मनाया जाता है जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, तो उसी के यादगार में जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जो कि जनवरी में। कब मनाया जाता है ये आप लोगों को कमेंट करना है। 33 का है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर को पार करने का अनुमान या लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो ये रखा गया है 2025 तक, जो डिजिटल क्षेत्र में जो है 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब अमेरिकी डॉलर को पार करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 का, बोला जा रहा है जो भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जिसमें सबसे अधिक रोजगार है तो ये है जल विद्युत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 का, बोला जा रहा है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रतिव्यय कितना है। तो औसत मासिक प्रतिव्यय मतलब प्रत्येक महीना लगभग पर व्यक्ति कितना खर्च करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में समझिए 4122 रुपया खर्च करता है और शहरी क्षेत्र में 6996 रुपया खर्च करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला जा रहा है 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दूसरा बोला जा रहा है इनमें 49% महिलाएं हैं। और तीसरा बोला जा रहा है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
तो देखिए 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक जो है आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला जा रहा है जो इनमें 49% महिलाएं हैं, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एक अलग से भी बन सकता है जो पूछा जाएगा आप लोगों को, जो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 37 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर जो है केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था, यह किस राज्य से संबंधित है। तो जल जगार अभियान जो शुरू किया गया है वर्षा जल के संचयन के, ये किया गया छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, जो भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम क्या है। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है समझिए सबसे बड़ा योगदान है सौर ऊर्जा का, उसके बाद पवन ऊर्जा का, उसके बाद जल विद्युत का, उसके बाद गैस का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 39 का, जो वित्तीय वर्ष 2024 में जो है कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया है। तो ये आप लोगों को पहुंच के हो गया कितना, 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 40 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में जो है शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य है। तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में जो टॉप 3 राज्य हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन किए हैं, तो ये है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है। तो भारत का विदेशी ऋण जो है सितंबर 2024 तक कितना है, तो 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो विदेशी मुद्रा भंडारण के मायने में जो है भारत चौथे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है 43 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्थव्यवस्था कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये आप लोगों को रखना है 2027-28 तक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बोला जा रहा है सीमेंट उत्पादन कौन सा सुमेलित बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा सीमेंट उत्पादन में जो है भारत दूसरा स्थान पे रहा, कपड़ा एवं परिधान निर्यात में जो है छठा स्थान पे, दवा उत्पादन में जो है ये तीसरा नंबर पे रहे हैं। तो 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, तो 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, जो 26 नवंबर 2024 तक MSME कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। तो 26 नवंबर 2024 तक जो है MSME 23.24 करोड़ व्यक्तियों को जो है रोजगार उपलब्ध करवा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 का, जो सही कथन को क्या करना है, चुनना है। तो पहला कथन बोला जा रहा है जो प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला जा रहा है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 5.2% है, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कथन बोला जा रहा है जो माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक का मतलब याद रखिएगा मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्तर मतलब समझिएगा 10th, तो माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1% है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बोला जा रहा था कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 का, बोला जा रहा है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है
कितने किलोमीटर लंबी सड़क पूरी की जा चुकी है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अंतर्गत योजना के अंतर्गत जो है लगभग 7,70,983 किलोमीटर रोड जो है बन चुका है 9 जनवरी 2025 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 का, जो भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया भूनीर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 का, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? तो 31 अक्टूबर 2024 तक जो है कुल दूरसंचार घनत्व है, याद रखिएगा 84%, लगभग 84% है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 का बोला जा रहा है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील राजमार्ग है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है भारत में कुल कितने क्रियाशील राजमार्ग है? तो याद रखिएगा 26 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता उस सभी को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा एग्जाम में वो सभी आप लोग बना के आएंगे। तो अगर वीडियो को अंत तक देखे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग अपना जो है क्या बोल सकते हैं उसको रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।